इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक को लेकर ये खबर है, उससे जुड़ी हुई ये खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है और अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। इसके पहले एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने ये जांच अब एनआईए को सौंप दी है। आपको बता दें, एनआईए जांच के दौरान ही सचिन वाजे को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद सचिन वाजे से पूछताछ हुई थी और कल सचिन वाजे को ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी करवाया गया था। एंटीलिया के बाहर कुर्ता पैजामा पहनाकर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से एक व्यक्ति को कुर्ता पैजामा पहनकर वहां से गुजरते हुए देखा गया था, मुंह ढककर, बिल्कुल वैसा ही रिक्रिएशन वहां पर करवाया गया। और अब जो जानकारी मिल रही है, मनसुख हिरेन के मामले की जांच भी, मौत के मामले की जांच भी एनआईए को ही सौंप दी गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी। और ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। ओम प्रकाश तिवारी, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मनसुख हिरेन की हत्या का मामला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर तय कर लिया है कि मामला जांच के लिए एनआईए को दिया जाएगा, क्योंकि दोनों मामलों के तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। एनआईए ने अभी तक की जो जांच की है उसमें दोनों मामलों के तार आपस में जुड़े हुए हैं और एनआईए की जांच में भी ये बात अब साबित होती जा रही है। हालांकि एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को ये पिछले सप्ताह ही बता दिया था कि इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में एनआईए को जांच करने संबंधी आदेश जारी किए जा रहे हैं। कुछ पेचीदगियां उसे बताई जा रही हैं, लेकिन इन पेचीदगियों को दूर करके आज देर शाम तक ये आदेश एनआईए के पास भेज दिए जाएंगे और इसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच भी एनआईए करेगी। धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी की। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अंबानी के घर के बाहर जिस स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक मिली थी, उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच भी अब एनआईए करेगी। अभी तक ये केस मुंबई एटीएस के हवाले था। आज वरिष्ठ वकील केएच गिरी एनआईए कार्यालय पहुंचे। गिरी वही वकील हैं जिन्होंने मनसुख हिरेन के लिए शिकायत पत्र लिखा था, जिसमें एटीएस के अधिकारी और पत्रकारों पर परेशान करने के आरोप लगाए गए थे। इसी खत को मनसुख ने मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यालय में डिस्पैच भी किया था। तो बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। मनसुख हिरेन मामले की जांच भी अब एनआईए करेगी। इसके पहले ये जांच एटीएस के पास थी, एटीएस जांच कर रही थी मनसुख हिरेन की मौत के मामले की, और अब एनआईए इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर 25 फरवरी की है, जबकि दूसरी तस्वीर, जिसमें 25 फरवरी की तस्वीर में एक संदिग्ध व्यक्ति एंटीलिया के बाहर कुर्ता पैजामे में दिख रहा था। दूसरी तस्वीर कल रात की है, जब एनआईए की टीम ने एंटीलिया के बाहर उस पूरे सीन का रिक्रिएशन किया था। जिस वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी वहां खड़ी थी, एक इनोवा गाड़ी आती है, उससे एक आदमी कुर्ता पहने हुए उतरता है और वो जाता है गाड़ी तक। एंटीलिया के बाहर सीन का रिक्रिएशन किया गया। एनआईए की टीम ने सचिन वाजे को कुर्ता पैजामा पहनाकर इस पूरे सीन का रिक्रिएशन किया। ये दोनों तस्वीरें, एक 25 फरवरी की तस्वीरें हैं, एक कल रात की तस्वीरें हैं। 25 फरवरी को भी जो संदिग्ध दिखाई दिया था, उसने भी कुर्ता पैजामा पहन रखा था, और कल बाकायदा सचिन वाजे को कुर्ता पैजामा बिल्कुल वैसा ही पहनाकर वहीं पर, और फुटेज के आधार पर जो रास्ता दिखाया गया था, दिख रहा था उसमें, उसी रास्ते पर उतनी ही दूरी पर उसी हिसाब से चलवाकर पूरे सीन का रिक्रिएशन किया गया। हमारे साथ सूरज ओझा जुड़ गए इस वक्त, हमारे सहयोगी। सूरज, जांच लगातार जारी है। सबसे पहले तो दो अपडेट दीजिए। एक तो एनआईए को अब जांच दे दी गई है मनसुख हिरेन के लिए भी, और उसके बाद ये जांच कैसे आगे बढ़ेगी, और दूसरा ये जो रिक्रिएशन किया है, वीडियो रिक्रिएशन जो किया है, इसका किस तरीके से जांच में फायदा मिलेगा एनआईए को? आदर्श, एबीपी ने सबसे पहले ये बात बताई थी लोगों को कि एनआईए के पास एक पावर होता है, सेक्शन 8 ऑफ एनआईए एक्ट 2008। इसके तहत एनआईए उन तमाम मामलों की जांच अपने पास ले सकती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे में जो एक्सप्लोजिव का मामला था, वो सबसे पहले एनआईए के पास गया और उसकी जांच में उन्हें कई ऐसे लिंक मिले जो बाकी के दोनों मामलों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बस इसी के चलते आज ऑफिशियली एनआईए ने पूरा मामला टेक ओवर कर लिया है। अब इनकी जांच करेगी। अब तक एटीएस ने कई सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उस एविडेंस को अब एनआईए कैरी फॉरवर्ड करेगी, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट्स हैं, उसमें सीसीटीवी फुटेज है, तो कई और भी ऐसी चीजें हैं जिसमें सीडीआर, एसडीआर और तमाम चीजें जो कि इस मामले के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो आदर्श, आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही केएच गिरी, जो एक सीनियर एडवोकेट है, उन्हें भी एनआईए ने अपने दफ्तर बुलाया है। गिरी वही एडवोकेट है जिनको सचिन वाजे का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि मेरा एक दोस्त जो काफी परेशान है, मनसुख हिरेन,
हमें उसकी मदद करनी है, उसके लिए एक शिकायत का लेटर तैयार करना है। जिसके बाद मनसुख हिरेन को करीब 3 घंटे तक केएच गिरी ने सुना था और सुनने के बाद ये लेटर टाइप करके उन्हें दिया था। और ये पूरी बात में, इस पूरे मामले में केएच गिरी का स्टेटमेंट एटीएस ने भी रिकॉर्ड किया है, साथ ही अब एनआईए रिकॉर्ड कर रही है। आदर्श, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केएच गिरी द्वारा बनाया गया लेटर भी कहीं इस पूरे प्लॉट को डिस्ट्रैक्ट करने की एक साजिश तो नहीं थी। इस बात का पता एनआईए और एटीएस दोनों ही एजेंसी लगा रही हैं। जी, आप रहे सूरज हमारे साथ बने रहे। सूरज बड़ी अहम जानकारी दे रहे थे। देखिए, इंटीलिया के बाहर जिस जगह पर सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम पहुंची थी, वहां से हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने ही एक रिपोर्ट भेजी है, पहले वो एक बार देख लीजिए। 25 फरवरी की रात एक सस्पेक्ट एंटीलिया के बाहर एक कुर्ता और सफेद कलर का स्कार्फ सर पर बांधे हुए दिखाई दिया था। बताया जाता है कि वो इनोवा में दोबारा आया था और स्कॉर्पियो गाड़ी को चेक करने के लिए गया था। उस वक्त एक फुटेज भी आया था, वो फुटेज इसी कैमरा से रिकॉर्ड हुई थी। कल यानी बीती रात एनआईए ने इस फुटेज में जितना इलाका कैप्चर होता है, उस इलाके में वही क्राइम दोबारा से रिक्रिएट किया। फोरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस से ये पता लगाने की कोशिश की कि उस दिन जो कुर्ता में शख्स दिखाई दे रहा था, क्या वो सचिन वजेई थे क्या। इसलिए उन्हें इस पूरे इलाके में चलाया गया और उनकी वीडियो फुटेज अलग अलग एंगल से एनआईए और फोरेंसिक की टीम ने रिकॉर्ड किया, ताकि आगे चलकर ये एनालाइज किया जा सके कि जो सस्पेक्ट उस दिन सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था, क्या वो सचिन वजेई थे या फिर कोई और था। ऐसे में इसे कहते हैं गेट साइकिल। इस गेट साइकिल का मतलब ये होता है कि जो सस्पेक्ट आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है और जो सस्पेक्ट आपकी कस्टडी में है, उसे उसी इन्वायरमेंट में उसी वक्त उसी कैमरे से शूट किया जाता है, ताकि उसके चलने की गति, उसके जब वो चलता है तो दोनों पैर में कितना गैप होता है या फिर उसकी लंबाई कितनी दिखाई देती है। इस पूरी चीज़ों को रिकॉर्ड कर एक्सपर्ट इसे एनालाइज करते हैं और इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि जो सस्पेक्ट फुटेज में दिख रहा है और जो आरोपी आपके पास है, क्या दोनों एक ही हैं या फिर अलग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड दिखाई दे रहा है। ये फुटेज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये कैमरा इतना ही इलाका कैप्चर करता है। तो जितना इलाका ये फुटेज कैप्चर कर रहा था कैमरा, उतने में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। कैमरामैन इरफान शेख के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और सूरज मौजूद है हमारे साथ। सूरज, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई अपने दर्शकों को, अब जरा एक बार समझाइए कि ये जो रिक्रिएशन किया एनआईए ने, ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि एक फुटेज तो उनके पास पहले से है 25 फरवरी की, तो ऐसे में कैसे ये हेल्पफुल होगा आगे की जांच के लिए। आदर्श, ये काफ़ी ये पूरा जो एनालिसिस है, ये पूरा साइंस के बेस पर होता है। एक शख्स जब वॉक करता है, वो नेचुरल स्टाइल में हमेशा उसी तरह का वॉक करेगा, अगर वो एक्टिंग ना करे तो। ऐसे में जो फुटेज इनको मिला था, उसी सीसीटीवी फुटेज से दोबारा एक ये जो कल का फुटेज है उसे भी रिकॉर्ड किया गया। साथ ही हाई एंड कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया, ताकि चीज़ों को ऑब्जर्व करने में और आसानी हो। इसे कहते हैं फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस। ये इसके जरिए आदमी ये पता लगाता है कि जो सस्पेक्ट आपके सीसीटीवी में कैप्चर हो गया है, भले उसने अपने शरीर को ढका हुआ है अपनी पहचान छुपाने के लिए, लेकिन जो उसके चलने का तरीका है वो उसमें नेचुरल होता है, जो वो चाहकर भी बदल नहीं सकता। इसे गेट साइकिल कहते हैं। एक इंसान का जो गेट साइकिल होता है कि वो चलते वक्त उसकी स्पीड क्या होती है, वो जब चलता है तो दोनों पैर के बीच में कितना गैप होता है, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, इन सारी चीज़ों को मिला जुला कर एक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और जो नया फुटेज रिकॉर्ड किया गया है, पुराने फुटेज के ऊपर नए फुटेज को रखा जाता है और पूरी चीज़ों को नोटिस किया जाता है। आपको बता दें कि यही एक फॉर्मूला था जो 2000 में लंदन में इसका इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी और आरोपी ने डबल शर्ट, डबल पैजामा और अपने मुंह को पूरा ढक लिया था। इसी पद्धति का इस्तेमाल कर, जो ये वे है, इसका इस्तेमाल कर उसकी पहचान की गई थी, जिसमें कन्विक्शन भी मिला था। ये तब से लेकर अब तक चलता आया है और इस प्रकार के हाई प्रोफाइल मामलों में फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस तरह का काम करती है। आदर्श जी, सूरज, अहम जानकारी आप दे रहे हैं और जाहिर सी बात है
लगातार जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश एनआईए की तरफ से हो रही है और इसीलिए रिक्रिएशन किया गया है। और इस बीच अपडेट यह है कि मनसुख हिरेन की मौत की जांच भी अब एनआईए ही करेगी। बहुत धन्यवाद सूरज आपका, लगातार इस मामले से जुड़ा अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।